ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 नवंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ये था मुरली सॉन्ग। प्रीत बनी है दुनिया में जल मर जाने के लिए। तो महफिल, कौन सी महफिल? हम सब ब्राह्मणों की महफिल में जब शिव बाबा आते हैं तो सचमुच क्षमा जल उठती है और हम सब परवाने बन के बाबा के ऊपर फिदा हो जाते हैं। बाबा ने आज कहा, कदम 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 बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बच्चे तुम उच्च पद पाएंगे, इसलिए तुम्हें कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा को भूले, बाबा सावधानी देते हैं, मन मना भाव। बाबा को भूले तो माया थप्पड़ लगा दी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, माया जो है बड़ी धोखेबाज है। तो बाप आकर के तुम बच्चों को, पातितों को पावन पूज्य बनाते हैं, तुम्हें पावन पूज्य बनाते हैं। माया पतित बनाती, बाप आके पावन पूज्य बनाते। बाबा कौन है? बाबा नॉलेजफुल भी है, ज्ञान का सागर और क्रिएटर भी है। और साथ साथ आज बहुत बाबा के अच्छे अच्छे टाइटल आए कि बच्चे धर्मराज भी है। पाप करेंगे, बाप की आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो फिर सजा भी खानी पड़ेगी, फिर बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए बाबा जो है कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे कभी भी गफलत नहीं करो। कलप कलप बाप ने आके पार्ट बजाया। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वो संगम पे भी यूज करते हैं, फिर भक्ति मार्ग में भी मैं इसे यूज करता हूँ। वो मेरे पास रहती है, चाबी बाबा ने अपने पास रखी हुई है। बच्चे चुरा नहीं सकते, न माया चुरा सकती। ये दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं कलप कलप आता हूं, कलप कलप आकर के फिर यहाँ पार्ट बजाता हूं। छोटी सी आत्मा में बच्चे, कितना बड़ा वंडर है। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। हाँ, ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। छोटी सी आत्मा पार्ट बजाती रहती, बजाती रहती, बजाती रहती। बाबा ने कहा बच्चों को रहम दिल बनना है, रहम दिल बन के सबका कल्याण करना है, सबको रास्ता दिखाना है। हाँ, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए सबको रास्ता दिखाना है। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को वापस स्वीट होम ले जाने के लिए। देखो बच्चे, जो बच्चे याद में रहेंगे, बैठे बैठे अंत में ऐसे शरीर छोड़ेंगे, ये गए। बाबा का देखा हुआ है, कहीं सन्यासी बैठे बैठे ब्रह्म 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 लीन शरीर छोड़ जाते हैं, परंतु वो परम धाम तो बच्चे जा ना सके। तुम बच्चों को भी जिनकी याद की प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो अंत टाइम में बाबा के पास ऐसे चले जाएंगे शरीर छोड़ के, जैसे कोई एक खाल छोड़ के जाता है, ऐसे जाएंगे। तो ये बाबा ने कितना अच्छा बताया। बाप आकर अपना परिचय खुद ही देते हैं। बाबा आके परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता मैं मात पिता हूं, नॉलेजफुल हूं। फिर बाबा ने कहा, तुम सब भी समझते हो मात पिता की संतान है। तो बाबा, जो हूं जैसा हूं, अपना परिचय खुद आकर आप देता हूं। हम बाबा ने कहा, पहले तो सन्यासी कहते थे, हम बिल्कुल उसके बारे नहीं जानते थे, लेकिन अब बाबा आके खुद आकर अपना परिचय। माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। बाबा के फिर बुद्धि को सतो प्रधान बनाते हैं, और माया ने बुद्धि डेड कर दी। देखो बच्चे, गाते भी है ना, क्या तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। बाबा हमारा माता भी है तो पिता भी है, और हम उसके सब बालक हैं।
तो बालक हैं तो फिर उसलिए जो है सदा श्रेष्ठ जो है बालकपन का नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया है बड़ी धोखेबाज, माया से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है और किसी का काम नहीं। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी दुष्टर है इसलिए सतयुग में विष होता ही नहीं है। विष के लिए क्या क्या कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सतयुग में विष होता ही नहीं है। बाप आके तुम्हें विषय सागर से फिर क्षीर सागर में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा मेहनत है बच्चे देही अभिमानी बनने की, घड़ी घड़ी तुम्हें देही अभिमानी बनना है, उसका अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। कुछ ना कुछ उल्टा कर्तव्य कराने के लिए माया तैयार खड़ी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जब आफत का समय होगा ना तो भगवान तो आवाज निकलेगा। इन चित्रों में भी से भी बहुत सेवा होती है, इन चित्रों से ही वास्तव में आवाज निकलेगी। तो बच्चों को इन चित्रों पर समझाना है, तो चित्रों से अच्छी रीति समझा सकते हैं। वलायत में भी ये चित्र बच्चे बहुत सर्विस करेंगे। सुखदाता तो एक बाप ही है, उनको ही तुम बच्चों को याद करना है। श्रीमत पर तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा, सजा खाएंगे। क्योंकि बाप धर्मराज भी है, विनाशकारी कर्तव्य किया तो फिर पूरी सजा खाएंगे। इसलिए बच्चे हर बात में श्रीमत पर चलने में ही बेड़ा पार है। बेड़ा पार करना है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं नैनों पर बिठा के बड़े आराम से ले जाता हूं। वाह, आज तो बाबा ने कितने प्यार भरे शब्द कहे, तुम बच्चों को मैं नैनों पे बिठा के बड़े प्यार से ले जाता हूं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा अविनाशी पार्ट है, मैं क्रिएटर भी हूं। आज बाबा ने कहा मैं एक्टर भी हूं, कलप कलप आता हूं तुम बच्चों का उद्धार करने के लिए, पंडा भी हूं बाबा ने कहा। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा परमात्मा मन बुद्धि सहित बच्चे नॉलेजफुल है। फिर बाबा ने कहा मैं पाप को रात दिन गांव की गोपिकाओं का बहुत चिंतन रहता है, ख्याल रहता है, कैसे इन सब का कल्याण हो जाए, इनके बंधन छूट जाए। बच्चों को भी इतना ही रहम दिल बनना है। हाँ, सबको सुख का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा विक्रमों का बोझा तो सिर पर बहुत है, पिछाड़ी तक कर्म भोग चलता ही रहेगा। इसलिए फिर आज की मुरली में वरदान था वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भाव। बाबा से क्या क्या वायदे किए बाबा ने कहा स्मृति रखो, एक एक वायदा याद करो। अमृत वेले से लेके रात तक कदम कदम जो श्रीमत मिली है वो हमने बाबा से वायदे किए। पवित्रता का बाबा से वायदा किया, विदेही बनने का बाबा से वायदा किया। तो वायदों की स्मृति से फिर फायदा बहुत होने वाला है, इसलिए उस फायदे को उठाने वाले फिर बाबा की ब्लेसिंग के पात्र भाव। बाबा से बहुत आशीर्वाद मिलती है ऐसे बच्चों। फिर आज की मुरली का स्लोगन था स्वयं को ऐसा आईना बना दो जो सबको उससे इसमें क्या दिखाई दे, बाप दिखाई दे। यही सच्ची सेवा है। अपने जीवन को एक ऐसा आईना बना देना जिसमें कोई भी देखे तो उसे बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। ये है सबसे बड़े ते बड़े सच्ची ते सच्ची सेवा। अपने आप को ऐसा आईना बना लेना, जब अपनी बुद्धि में हर वक्त मन बुद्धि में बाबा 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 होगा तभी ऐसा आईना बना पाएंगे, और फिर तो बाबा ही दिखाई देगा सबको।
और ये बाबा ने कहा इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, सबसे बड़ी सेवा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।